जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो रहो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम प्राप्त न होना। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों से युक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, परम सिद्धता आत्म सिद्धि है। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है, वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं, और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसको कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, और न करने से कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है। न सर्वदा अपने स्वभाव में, वह सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हो गई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपनी संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में स्वर्ण दिया और फिर ले लिया, और इसने उसको स्वप्न जाना तो चेष्टा करता है, परंतु हंसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मुनि ने राजन को इस प्रकार कहा कि जैसे द्रव्यता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है, और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, परंतु सर्वात्मा परब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती हैं, पर सूर्य करता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा अकर्ता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, परंतु आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान है उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित चिदाकाश भाव को प्राप्त होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढे और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे वह दुख ही पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरा अवस्था आती है, तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों वृद्ध होता जाता है, त्यों त्यों कटुता बढ़ती है, तैसे ही तृष्णा बढ़ती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रिय आदियों का आश्रय अपने सुख के निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है और निकल नहीं सकता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजीरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है, तो मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महादुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय आप कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद, जो निर्भय निराकार और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे मैं पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिमान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोह रूप है, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनक आदिक शांतिमान संसार में रहे हुए कमल किनाई निर्लेप रहते थे। उनकी क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संतजन विषय भोगते दृष्टि आते हैं और जगत की सब चेष्टा करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हैं, वह युक्ति मुझसे कही। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है
और पानी मलिन हो जाता है, वैसे ही मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती। जैसे कुल्हाड़े का कांटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा? जिसके उदय से मोहरूपी अंधकार का नाश। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, वैसी बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूं। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो। इसके पाने से फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय आप मुझसे कहिए। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमिलिनी खिल जाती है और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतःकरण शांत हो जाए। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं वे मूर्ख है। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही आयु भी क्षण भंगुर है। जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा फड़कता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे शिवजी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही यह शरीर है। हे मुनीश्वर, जिसको इसमें आस्था है वह महामूर्ख है। यह तो काल का ग्रास है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, वैसे सबको काल पकड़ लेता है। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको अचानक ग्रहण कर लेता है और किसी को नहीं भासता। हे मुनीश्वर, जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है, तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है, तब दुख रूपी मंजीरी बढ़ने लगती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और तृष्णा रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पक्षी बड़े दुख पाते हैं, शांति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनीश्वर, यह जगत रूपी बड़ा रोग लगा है, उसके निवारण करने का कौन सा उपाय है जो पाने योग्य है और जिससे भ्रम रूपी रोग निवृत्त हो, वह उपाय कहिए। यह जगत मूर्ख को रमणीय दिखता है। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश, देवलोक और पाताल में भी नहीं जो ज्ञानवान को रमणीय दिखे। ज्ञानवान को सब ब्रह्मांत्र भासित होता है और अज्ञानी के जगत में आस्था रहती है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा में जो कलंक है उससे सुंदरता नहीं रहती। जब कलंक दूर हो जाए तब सुंदर लगे। वैसे ही मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है, इससे वह उज्जवल नहीं भासता। आप वही उपाय कहिए जिससे कलंक दूर हो। हे मुनीश्वर, यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे अग्नि में डाल दिया पारा उड़ जाता है, वैसे चित्त भी स्थिर नहीं होता।
विषय की ओर सदा धावता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त स्थिर हो। संसार रूपी वन में भोग रूपी सर्प रहते हैं और जीव को काटते हैं, उनसे बचने का उपाय कहिए। जितनी क्रिया है वे राग द्वेष के साथ मिली हुई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे राग द्वेष का प्रवेश न हो और संसार समुद्र में पड़ के तृष्णा रूपी छल का स्पर्श भी न हो। और ऐसा उपाय भी कहिए जिससे राग द्वेष का स्पर्श न हो। मन में जो मन रूपी सत्ता है वह युक्ति से दूर होती है, अन्यथा दूर नहीं होती। उसकी निवृत्ति के अर्थ आप मुझसे युक्ति कहिए और आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है और जिस प्रकार आपके अंतःकरण में शीतलता हुई है वह कहिए। हे मुनीश्वर, जैसे आप जानते हैं सो कहिए, और जो आपने ही वह युक्ति नहीं पाई तब मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं सब त्याग कर निरअहंकार हो रहूंगा और जब तक वह युक्ति मुझको न प्राप्त होगी तब तक मैं भोजन, जलपान और स्नान आदि क्रिया और किसी संपदा और आपदा का कार्य न करूंगा। निरअहंकार होऊंगा। यह न मेरी देह है न मैं देव हूं। सब त्याग के बैठा रहूंगा। जैसे कागज के ऊपर मूर्ति चित्रित होती है वैसे ही हो रहूंगा। श्वास आते जाते आप ही क्षीण हो जाएंगे। जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता, जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है, वैसे ही अनर्थवान देह निर्वाण हो जाएगा। तब महाशांति पाऊंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे कहकर राम जी चुप हो रहे, जैसे बड़े मेघ को देखकर मोर शब्द करके चुप हो जाते हैं। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, जब इस प्रकार रघुवंश रूपी आकाश के रामचंद्र जी चंद्रमा बोले तब सब मौन हो गए और सबके रोम खड़े हो गए, मानो रोम भी खड़े होकर राम जी के वचन सुनते हैं। और सभा में जितने बैठे थे वे सब निर्वासना रूपी अमृत के समुद्र में मग्न हो गए। वशिष्ठ जी, वामदेव जी, विश्वामित्र जी आदि जो मुनीश्वर थे और दृष्टि मंत्री, राजा दशरथ और मंडलेश्वर, चाकर, नौकर और माता कौशल्या आदि सब मौन हो गए, अर्थात अचल हो गए। पिंजड़े में जो तोते और बगीचे में पशु आदि थे, जो पक्षियालय में बैठे थे, वे भी सुनकर मौन हो गए। आकाश के पक्षी जो निकट थे वे भी स्थिर हो गए और आकाश में देव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर भी आके सुनने और फूलों की वर्षा करने तथा सब धन्य धन्य शब्द करने लगे। उस समय फूलों की ऐसी वर्षा हुई मानो बर्फ की वर्षा होती है और क्षीर समुद्र के तरंग उछलते आते थे, मानो मोती की माला की वृष्टि होने लगी है। जैसे माखन के पिंड उड़ते हो, इस प्रकार आधी घड़ी पर्यंत फूलों की वर्षा हुई और बड़ी सुगंध फैली। फूलों पर भंवरे फिरने लगे और बड़ा विलास उस काल में हुआ। सब
मनोमन शब्द करने लगे और देव बोले, हे कमल नयन रघुवंशी, आकाश में चंद्रमा रूप तुम धन्य हो। तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखे हैं और बहुत प्रकार के वचन सुने हैं। जैसे तुमने वचन कहे हैं वैसे हमने कभी नहीं सुने। यह वचन सुन के हमारा जो देवताओं का अभिमान था सो सब निवृत्त हो गया और अमृत रूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि पूर्ण हो गई। हे रामचंद्र जी, जैसे वचन तुमने कहे हैं ऐसे बृहस्पति भी नहीं कह सकते। तुम्हारे वचन परमानंद के करने वाले हैं, इससे तुम धन्य हो। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, सिद्ध के ऐसे वचन कह के विचारने लगे कि रघुवंश का कुल पूजने योग्य है। जिससे राम जी ने बड़े उदार वचन मुनीश्वर के सम्मुख कहे हैं। अब जो मुनीश्वर उत्तर देंगे वह भी सुनना चाहिए। जैसे फूल के ऊपर भंवरा स्थित होता है वैसे ही व्यास, नारद, पुलस्त्य आदि सब साधु सभा में स्थित हुए। तब वशिष्ठ जी, विश्वामित्र आदि मुनीश्वर उठ खड़े हुए और उनकी पूजा करने लगे। पहले राजा दशरथ जी ने पूजा की और फिर नाना प्रकार से सब ने उनकी पूजा की और यथा योग्य आसन के ऊपर बैठे। उनमें नारद जी हाथ में बहुत सुंदर वीणा लिए और श्याम मूर्ति व्यास जी नाना प्रकार के रंग से रंजित वस्त्र पहने हुए मानो तारांगणों में महाश्याम घटाई है विराजमान थे। ऐसे ही दुर्वासा, वामदेव, पुलस्त्य, बृहस्पति के पिता अंगिरा, भृगु और मैं भी वहां था। और महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, देवता, मुनीश्वर सब आके उस सभा में स्थित हुए। किसी की बड़ी जटा, कोई मुकुट पहरे, कोई रुद्राक्ष की माला और कोई मोतियों की माला पहने थे। किसी के कंठ में रत्न की माला और हाथ में कमंडलू और मृगछाला। किसी के महासुंदर वस्त्र, किसी की कटी पे कौपीन और किसी की कटी पे सुवर्ण की जंजीर थी। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो वहां आके बैठे थे उनमें कोई राजसी और कोई सात्विकी स्वभाव के थे और सब विद्वान वेद के पढ़ने वाले प्राप्त हुए। कोई सूर्यवत, कोई चंद्रमावत, कोई तारावत, कोई रत्नवत प्रकाशमान और पुरुषार्थ पर यत्न करने वाले यथा योग्य आसन पर स्थित हुए। मोहनी मूर्ति और दीन स्वभाव वाले राम जी भी हाथ जोड़ के सभा में बैठे और उनकी सब पूजा कर कहने लगे कि हे राम जी, तुम धन्य हो। नारद जी सबके सम्मुख कहने लगे कि हे राम जी, तुमने बड़े विवेक और वैराग्य के वचन कहे जो सबको प्यारे लगे और सबके कल्याण करने वाले और परम बोध के कारण है। हे रामचंद्र जी, तुम बड़े बुद्धिमान और उदारात्मा दृष्टि आते हो और महावाक्य का अर्थ तुमसे प्रकट होता है। ऐसे उज्जवल पात्र साधु और अनंत तपस्वियों में कोई विरला होता है। जितने मनुष्य हैं वे सब पशु से दृष्टि आते हैं,
क्योंकि जिसको संसार समुद्र के पार होने की इच्छा है और जो पुरुषार्थ पर यत्न करता है वही मनुष्य है। हे साधो, वृक्ष तो बहुत होते हैं, परंतु चंदन का वृक्ष कोई बिरला होता है। वैसे ही शरीरधारी बहुत है, परंतु ऐसा विद्वान कोई बिरला ही होता है, और सब अस्थि मांस रुधिर के पुतले से मिले हुए भटकते फिरते हैं। जैसे तंत्र की पुतली होती है, वैसे ही अज्ञानी जीव है। हाथी तो बहुत है, परंतु बिरले के मस्तक से मोती निकलता है। वैसे ही मनुष्य तो बहुत है, परंतु पुरुषार्थ पर यत्न करने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे वृक्ष बहुतेरे हैं, परंतु लवंग का वृक्ष कोई बिरला ही होता है। वैसे ही मनुष्य बहुत है, परंतु ऐसा कोई बिरला ही होता है। ऐसे पात्र से थोड़ा अर्थ कहा भी बहुत हो जाता है। जैसे तेल की बूंद थोड़े ही जल में डालिए तो फैल जाती है, वैसे ही थोड़े वचन तुम्हारे हिय में बहुत होते हैं। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशेष है और दीपक सी प्रकाश वाली और बोध का परम पात्र है। कहने मात्र से ही तुमको शीघ्र ज्ञान होवेगा, और जो हमारे सामने तुमको ज्ञान न हो तो जानना कि हम सब मूर्ख बैठे हैं। द्वितीय मुमुक्षु प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, ये वचन परमानंद स्वरूप है और कल्याण के करता है। इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्पवृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, उसकी प्रीति इन वचनों के सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। ये वचन परम बोध के कारण है। वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक है। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा, तब विश्वामित्र जी बोले कि हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इससे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन चाहिए। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे रामचंद्र जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर शांत हुए थे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी, और फिर कैसे उन्होंने विश्राम पाया, तो कृपा करके कहो। विश्वामित्र जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के सदृश प्रकाशवान भगवान व्यास जी स्वर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी सब शास्त्रों के वेत्ता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे।
उन्होंने शांति और परमानंद स्वरूप आत्मा में विश्राम न पाया, तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने जाना है सो न होगा, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी, जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठे थे, तिनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवान, यह संसार सब भ्रमात्मक कहां से हुआ है? इसकी निवृत्ति कैसे होगी और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई है सो कहो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक जी ने कहा, तब विद्वेद शिरोमणि वेद व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवान, जो कुछ तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूं, इससे मुझको शांति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचनों से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं, तुम राजा जनक के निकट जाओ, वे सर्व तत्वज्ञ और शांतात्मा है, उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।